कल हमने लास्ट टाइम टेबल को डिस्कस किया था। आज हम लिंक्स को, इमेजेस को और टेबल के HTML5 का जो दूसरा एक और तरीकाकार है टेबल बनाने का, हम उसको डिस्कस करते हैं। एक हमने कल टेबल बनाने का तरीकाकार देखा था जो कि यहाँ पे हमने प्रैक्टिस की है, हमें नजर आ रहा है। ठीक है। देन इसके अलावा हमारे पास है कि हम एक और टेबल बनाएं। ठीक है, तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ, न्यू एक Ctrl+N से फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। उसे अभी क्रिएट करते ही सबसे पहले सेव कर रहा हूँ वेब के अंदर ही 2.html के नाम से। ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML। देन उसके बाद HTML स्टार्ट। ठीक है, HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज हो गया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर ने, उसने एडिटर ने लिख दिया, सबलाइम एडिटर ने, तो आपके पास भी वो इंस्टॉल होगा, ऑटो लिख देगा। ठीक है। देन मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिंक्स एंड टेबल विद HTML। ठीक है, हमने दो काम करने हैं, HTML का टेबल दोबारा डिस्कस करना है एक और तरीकेकार से, और साथ लिंक को डिस्कस करना है। लिंक पहले तो क्या होता है? लिंक आपकी वेबसाइट में होता है एक जगह से दूसरी जगह शफल करने के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम लिंक का इस्तेमाल करते हैं। और लिंक होते हैं दो तरह के, एक होते हैं एब्सोल्यूट लिंक, एक होते हैं एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, एब्सोल्यूट लिंक होते हैं जो आपके विद इन वेबसाइट रहते हैं। एक्सटर्नल लिंक होते हैं जो आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ले जाते हैं। जैसे कि डेमो के तौर पे ना, मैं आपको एक वेबसाइट विजिट विजिट करके दिखा देता हूँ। कौन सी ओपन करूँ? 92 न्यूज। ठीक है, ये एक वेबसाइट है 92 न्यूज के नाम से। तो मैं आपको भी इसमें बताता हूँ कि जैसे कि मेरे पास ये नजर आ रही है 92 न्यूज, इसके टॉप पे देखें URL में 92 न्यूज hd.tv नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें से किसी, ये न्यूज आ रही है, इस न्यूज पे क्लिक करता हूँ इसे रीड करने के लिए। तो अगर आप नोट करें तो देखिए, मूव किया है वो पेज पे, लेकिन वेबसाइट वही है। ठीक है, 92 न्यूज पे रहता हुआ दूसरे पेज पे गया है, ये भी लिंक लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिंकों को हम एब्सोल्यूट लिंक बोलते हैं, जो लिंक आपको एक ही वेबसाइट में रखते हैं। जैसे फेसबुक के प्रोफाइल का लिंक है, सेटिंग का लिंक है, हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं, हम सेटिंग में चले जाते हैं, लेकिन रहते तो फेसबुक में ही है। ऐसे हम प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं, हम प्राइवेसी में चले जाते हैं, लेकिन रहते तो फेसबुक में ही है। ऐसा सेम एज यूट्यूब है, लेकिन यूट्यूब में हम, हमारे पास एक्सटर्नल लिंक भी यूज हुए हैं, इसमें भी हुए होंगे। जैसे ये देखें, गेट इन प्ले स्टोर नजर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब मैं कहाँ चला गया? प्ले स्टोर ऐप पे। यानी कि 92 न्यूज से अब हट के मैं दूसरी जगह चला गया। ये एक्सटर्नल लिंक है। ठीक है, तो ये याद रखने हैं आपने। दो तरह के लिंक होते हैं, एब्सोल्यूट लिंक देन एक्सटर्नल लिंक। एब्सोल्यूट लिंक होता है जो आपका विद इन अ वेबसाइट रहता है। एक्सटर्नल लिंक होता है जो आपका आउट ऑफ द वेबसाइट होता है, एक्सटर्नल साइट पे जा रहा होता है। ठीक है, एक जगह से सोर्स से दूसरे सोर्स में मूव कर रहा होता है, वो आपका बेसिकली लिंक होता है। अब सिंपल सा स्टेप है कि मुझे पहले तो लिंक को डिस्कस करना है और वो क्रिएट कैसे होता है। अब चाहे आपका एब्सोल्यूट लिंक हो या एक्सटर्नल लिंक, दोनों में से कोई भी लिंक क्यों ना हो, वो ए के टैग से होता है। ए का टैग आप स्टार्ट करते हैं और ए के टैग को आप क्लोज करते हैं। तो ए के टैग हमारा बेसिकली, इसका मतलब है एंकर टैग, एंकर रेफरेंस हम इसे बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल एडिट, मैंने लिख दिया एडिट। अब रिफ्रेश करते हैं पेज में आके, राइट क्लिक ओपन इन ब्राउजर। तो ये देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है मेरे पास, लेकिन इस पे क्लिक नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह है। तो एंकर टैग में, ए के टैग में हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एच रेफरेंस। एच रेफरेंस का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि हम HTML में जितनी भी चीजें डिस्कस करते हैं सारी हाइपर होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। देन जो टॉप पे हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं वो भी HTTP यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यानी कि वेबसाइट में जितना भी यूज हो रहा है स्टफ फ्रंट पे सर्फिंग के लिए, वो हाइपर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो इसलिए हमने हाइपर लिंक लगा दिया कि URL में जो लिंक है उसको, मैंने यहाँ कहा कि उसे कर दो एडिट पे, edit.html। ठीक है, edit.html पे भेज दो। रिफ्रेश किया, अब देखें ऑटोमेटिकली ब्लू कलर हो गया। ठीक है,
ये ब्लू कलर बेसिकली एच रेफरेंस जो लगाया है हमने उससे हुआ है। मैंने इस पे क्लिक किया तो आप टॉप पे अगर नोट करें तो हमारे पास वो मूव किया है H2 से सेम पाथ पे है, ये पीछे वाला ऐसा सेम है पाथ। जैसे इस पे क्लिक किया वो मूव करके चला गया एडिट पे, पाथ सेम है, एडिट पे चला गया, ठीक है। बट उसने कहा कि फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि हमने एडिट नाम के कोई पेज बनाया ही नहीं। अब इसमें एक और अब इससे एक और चीज क्लियर करेंगे। वेबसाइट में जितने भी लिंक्स लगे होते हैं उन तमाम के बैकएंड पे पेज बने होते हैं। जैसे कभी हमें न्यूज की वेबसाइट देखी ना, उसकी जितने भी लिंक्स आपको यहाँ 92 न्यूज में दोबारा ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको जितने भी लिंक्स नजर आ रहे हैं, जितने भी फाइल्स नजर आ रही हैं, तमाम के पेज बैक पे बने हुए हैं, ठीक है। जैसे ये तमाम नजर आ रही हैं, ये टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की न्यूज नजर आ रही है, बिजनेस न्यूज नजर आ रही है। आप इस पे क्लिक करेंगे, इन सबके पेजेस बैक साइड पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो एब्सोल्यूट लिंक की वजह से वहां पे मूव कर रहे हैं। अदरवाइज वो अगर जी वो एच रेफरेंस में वही एड्रेस कॉल करते हैं, बट अदरवाइज कोई ऐसा लिंक जो कि इस वेबसाइट पे नहीं मौजूद, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप पे खुद से, ये लिंक मैंने लिख दिया ऐसे रैंडमली, मैंने बटन नंबर प्रेस कर दिए तो उसने मुझे यहाँ पे क्या कहा, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल। तो अब आप लोगों ने अक्सर एरर देखा होगा 404, फाइल नॉट फाउंड 404, एरर 404, ठीक है। सर्वर नहीं, 404 जब भी आएगा ना वो फाइल नॉट फाउंड का एरर होगा। यानी कि आप ऐसे लिंक पे जा रहे हैं जो लिंक इसमें एब्सोल्यूट में या एक्सटर्नल में वैलिड ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो मैंने यहाँ 404 एरर शो नहीं कराया, ठीक है। देखें जैसे यहाँ पे 404 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, यहाँ नजर आ रहा है कि ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल जब कोई चीज नहीं मिलती तब एक एरर जनरेट होता है, उस एरर का नाम है 404 नॉट फाउंड 404, ठीक है। तो अब ऐसे ही ये फाइल नॉट फाउंड आ रहा है ना, इट मींस एरर कौन सा जनरेट हुआ है 404, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड 404 आएगा, अगर 404 लिखा हुआ एरर आ रहा है 404 एरर, इट मींस फाइल नॉट फाउंड है, लिंक उसे मिला नहीं जिस लिंक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का कोई ना कोई इश्यू है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आपके सामने फेस हो रही है, ठीक है। एक चीज ये भी क्लियर होगी लिंक के हवाले से। देन अक्सरियत हमने नोट किया है कि हम जब लिंक पे क्लिक करते हैं एक न्यू टैब ओपन होती है और उस पर वो वेबसाइट खुलती है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और लिंक लगा रहा हूँ, इस पे मैं एड्रेस दे रहा हूँ http://facebook.com, और यहाँ मैं लिंक में लिख रहा हूँ गो टू फेसबुक, गो टू गूगल, ओके। मैंने लिख दिया गो टू गूगल। अब मैं क्लिक करूंगा गो टू गूगल पे, लेकिन वो जाएगा गो टू फेसबुक पे, तो फेसबुक पे जाएगा क्योंकि मैं एच रेफरेंस में लिंक किसका दिया फेसबुक का। तो फ्रंट पे हम जो चीज मर्जी शो करवाएं वो नजर आती है, बैक पे वही नजर आएगी, वही जगह मूव करेगा जो हमने यहाँ पे दी है, ठीक है। देन मैं वापस आके इसको फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, गो टू गूगल नजर आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया, इंटरनेट की वजह से ये थोड़ा जाएगा अभी facebook.com पे, facebook.com पे मूव कर गया, टॉप पे यूआरएल नोट करें, मूव कर गया वहां तक, ठीक है। मैं यहाँ से अब बैक आ जाता हूँ। देन मैंने यहाँ पे अगर नाम चेंज करता हूँ google.com करता हूँ तो ये वहां चला जाएगा, ठीक है। google.com रिफ्रेश क्लिक किया, google.com पे चला गया, ठीक है। तो अब मेरा सेकंड पार्ट ये है कि अक्सर वेबसाइटों में जब हम ऐसे उस वेबसाइट से हटते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम 92 न्यूज पे थे तो वो ओके चल रही थी, एक ही मतलब टैब में सब कुछ चल रहा था, लेकिन जैसे हमने प्ले स्टोर पे गए न्यू टैब ओपन हुई थी, उसमें प्ले स्टोर खुला था, ऐसे ही। तो ऐसे जो एक्सटर्नल लिंक होते हैं उसे हम प्रेफर करते हैं कि आप एक्सटर्नल लिंक को न्यू टैब में ओपन रखें। तो उसके लिए हमारे पास एक अल्ट्रीब्यूट और होता है टारगेट के नाम से, ठीक है। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। जैसे ही आप टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे तो उस लिंक पे जब भी क्लिक करेंगे वो एक न्यू फाइल में ओपन होगा। टॉप पे एक ही टैब खुली हुई है, मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ उसी टैब में काम कर रहा है, मैं जैसे ही गो टू गूगल पे क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली न्यू टैब खुली और उस पे google.com टाइप हो गया, मैंने जो भी यूआरएल लिखा था उसमें वो मूव कर गया, ऐसे ही है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक लिंक लगाने का तरीकाकार है। अब लिंक लाजमी नहीं है आप टेक्स्ट पे लगाएं, आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं, ठीक है।
मैंने कहा कि लिंक हेडिंग पे लगा दो, हेडिंग पे भी लग जाएगा। लिंक लगाया, इसमें मैं लिख देता हूँ http:// facebook.com और लिंक इसके अंदर h1 स्टार्ट कर दिया, यहाँ लिख दिया हेलो। ठीक है, अब फ्रंट पे तो h1 बड़ा सारा नजर आ रहा है मुझे, ये देखें। ठीक है, उस पर जैसे क्लिक करता हूँ वो मुझे उस पर मूव करा देता है जो मेरा लिंक है। ठीक है, तो क्लियर हुई बात। देन इसे ही हम इमेज पे, वीडियो पे, किसी भी जगह लिंक लगा देते हैं। जैसे हमारे पास फेसबुक पे अक्सर इमेज पे लिंक लगा होता है, इमेज पे क्लिक करते हैं, इमेज बड़ी हो जाती है। तो लाजमी नहीं लिंक से पेजेस के हों, इमेजेस के भी होते हैं लिंक, मैं भी वो भी लगाते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। हमारे पास मैं यहाँ एचआर लगा के एंकर टैग को खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 टैग हमने डिस्कस किए, तीनों मैं खत्म कर रहा हूँ और इनके टॉप पे यहाँ एक हेडिंग दे रहा हूँ H1 की, लिंक्स इन HTML। ठीक है, तो लिंक्स इन HTML का हमारा तीनों का हो गया, लिंक्स इन HTML विद टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास ये सारा काम कर रहा है। अब एचआर के बाद सेकंड नंबर पे हम आते हैं। एचआर के बाद यहाँ पे मेरे पास है इमेज लगाना। तो अब इमेज लगाने के लिए मेरे पास एक टैग है IMG के नाम का, आप IMG का नाम का टैग इस्तेमाल करेंगे। उसमें देन एक एट्रीब्यूट है SRC, और ये टैग भी क्लोज नहीं होता। और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो टैग क्लोज नहीं होता उस टैग के लास्ट में आप स्लैश लगा देते हैं। जैसे BR का टैग क्लोज नहीं होता, HR का टैग क्लोज नहीं होता, आप इनके लास्ट में स्लैश लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये लाजमी नहीं है स्लैश लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो सोर्स आ रहा है ना, मुझे यहाँ सोर्स में इमेज देनी है कि कौन सी इमेज फ्रंट पे शो करे। अब जो भी इमेज मुझे फ्रंट पे चाहिए वो यहाँ देनी है, और यहाँ देने से पहले वो इमेज मुझे उस फोल्डर में चाहिए जिस फोल्डर में मेरी ये फाइल मौजूद है। ये याद रखना। जैसे कि ये फाइल मैंने आप लोगों के सामने अभी रखी है वेब सर्वर के डायरेक्टरी में जाके, वेब के फोल्डर में। ठीक है, ये वेब के फोल्डर में रखी है फाइल 2 के नेम से, दिस वन, ये फाइल है। ओपन करके देख लेते हैं, सेम यही फाइल है। यानी कि मुझे इस फोल्डर के अंदर इमेजेस चाहिए जो मुझे वहां लगानी है। ठीक है, तो मैं अब उसके लिए कोई एक इमेज नेट से उठा लेता हूँ जो मैंने वहां लगानी है। कौन सी लगाई इमेज? जब भी आपने इमेज सेव करनी है तो आपने यहाँ नीचे नोट करना है, नीचे भी एक बफरिंग लाइन चल रही थी। जब तक वो लाइन कंप्लीट नहीं होती ना, आप इमेज सेव नहीं करते। अगर वो लाइन कंप्लीट से पहले आप इमेज सेव करेंगे ना, तो यहाँ साइज देखें दिखा रहा है 1200 बाय 1200, यानी कि बड़ी हैवी पिक्चर है, तो उसमें आपका साइज बिल्कुल छोटा सा आता है। तो इसमें कई बार होता है कि हमें पिक्चर सही नहीं मिलती। सेव एज, अब मैं सेव कर रहा हूँ इसे अपने वेब सर्वर के फोल्डर में जाके, वेब के फोल्डर में यहाँ सेव कर रहा हूँ, इसका नाम दे दिया 1। देन ओके, फाइल सेव हो गई। देन सेकंड एक इस पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए नीचे बफरिंग लाइन चल रही है, ये पिक्चर लोड कर रही है, इसे लोड होने दिया करें। और ये कितना टाइम लेगी ये आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी टाइम लेंगे। देन इसे भी सेव कर लिया सेकंड नंबर से। ठीक है, 2 डॉट पिक्चर का नेम। ठीक है, ओके हो गया। अब मेरे पास इस जगह पे 2 तस्वीरें हैं। ठीक है, एक 1.png, एक 2.jpg। और एक आपको इशू फेस करना पड़ेगा, अक्सरियत करना पड़ता है। आपको यहाँ जस्ट 1 लिखा हुआ नजर आएगा, 2 लिखा हुआ नजर आएगा, फिर 2 नजर आएगा, फर्स्ट नजर आएगा, लेकिन जेपीजी HTML ये लिखा हुआ नजर नहीं आता। ठीक जी, बिल्कुल, वो आपको ये लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। अगर ऐसा सिनेरियो हो ना आपके साथ, तो आपने व्यू पे जाना है। ये टॉप पे आपको नजर आ रहा है व्यू, यहाँ व्यू में जाके आपको यहाँ नजर आ रहा है कि फाइल एक्सटेंशन, फाइल नेम एक्सटेंशन। ठीक है, इसे बाय डिफॉल्ट यूं होगी, आपको ऐसे नजर आती होंगी फाइलें। आप कोई भी फाइल बनाते हैं ना, आपको ऐसे नजर आती होगी। तो इसका हल ये है कि टॉप पे व्यू पे जाएं, व्यू पे जाने के बाद फाइल नेम एक्सटेंशन पे क्लिक करें, देन आपको वो एक्सटेंशन नजर आने लग जाएगी। ठीक है, और अब आप यहाँ नोट करें, एक इमेज है PNG में और एक इमेज है JPG में। तो मैं इमेज लगा देता हूँ,
मैं सोर्स में लिख देता हूँ 1.jpg, ठीक है। ओके, ट्राई करते हैं, ठीक है, तो रिफ्रेश नहीं आई इमेज, ठीक है, क्योंकि 1.png है, जेपीजी नहीं, ठीक है, 2.jpg है। तो अगर इमेज फाउंड नहीं होगी, जैसे कि मैंने अभी 1.jpg लिखा, अब 1.jpg तो फाउंड नहीं है, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, मुझे ऐसे एक एरर जनरेट हो जाएगा, ये दिस वन एरर, ठीक है। तो अब ये एरर हमें किसी वेबसाइट पे नजर नहीं आता, जब इमेज नहीं मिलती तो लिखा होना जाता है इमेज नॉट फाउंड, ऐसे ही आते हैं नजर। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है ALT, इसका मतलब है अल्टरनेट, अल्टरनेटिवली क्या हो, इमेज सोर्स नहीं तो अल्टरनेट क्या शो करे। मैंने यहां शो कर दिया इमेज नॉट फाउंड, इमेज नॉट फाउंड शो किया, रिफ्रेश, ये देखिए अब इमेज नॉट फाउंड आ रहा है। हमें अक्सर ये लिखा हुआ नजर आता है, इमेज वगैरह अगर ना मिले ना तो ठीक है, इमेज नॉट फाउंड हमारे पास यहाँ लिखा हुआ नजर आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पाथ सही करता हूँ, इमेज डॉट png कर देता हूँ, ठीक है, तो अब रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए अब मेरे पास पिक्चर आ गई यहाँ पे, अब वो फाइल नॉट फाउंड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब इमेज मिल जाएगी उससे तो आपको इमेज शो करा देगा। इन दैट केस की इमेज नहीं मिलती, पाथ गलत हो गया, इमेज डिलीट हो गई, तो तब आपको क्या शो करेगा, जो अल्टरनेटिव में लिखा हुआ है, आर्ट में जो लिखा हुआ है, ठीक है। देन अब यहाँ इसका साइज बहुत बड़ा है, मैं चाह रहा हूँ साइज छोटा हो जाए, तो उसके लिए एट्रीब्यूट है हमारे पास विथ का, हम ऐसे विथ में यूज कर लेता हूँ 150px, 150 पिक्सल। जैसे 150 पिक्सल मैंने से विथ कम कर रहा हूँ, तो नोट करेंगे हाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। आप विथ कम करेंगे तो हाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आप विथ ज्यादा करेंगे हाइट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, विथ की रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं विथ और हाइट दोनों डिफाइन कर दूं, 300 पिक्सल की मैंने हाइट असाइन कर दी और 150 पिक्सल की विथ असाइन कर दी, तो मैं दोनों असाइन कर दूं, फिर वो ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, ठीक है। फिर वो मेरी रेशियो पे डिपेंड करता है कि मैंने पिक्चर की रेशियो सही दी है कि नहीं, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे विथ साइज कर देता हूँ 800 और हाइट, तो ये देखिए तो इस तरह से पिक्चर आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पे डिपेंड कर रहा है कि मैंने किस तरह से पिक्चर रखनी है, किस तरह से नहीं। तो नॉर्मली हम एक ही चीज देते हैं ताकि दूसरी चीज वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले, उससे इश्यूज प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। देन आगे जब हम CSS में जाएंगे तो उसके हल और भी हैं। ओके हो गया। देन इसके बाद अब मेरे पास सेकंड इमेज है, मैं वो भी शो कर देता हूँ, IMG सोर्स में लिख दिया यहाँ पे 2.jpg, देन अल्टरनेटिव में लिख दिया इमेज नॉट अवेल, ठीक है। इमेज यहाँ पे आ गई मेरे पास, ये देखिए बहुत बड़ी साइज में इमेज आई है मेरे पास, नीचे स्क्रॉल आ गया ऑटोमेटिकली। तो जो भी आपका क्वेश्चन है ना मैं उसको आंसर देता हूँ। आप मैंने यहाँ पे इमेज हटा दी, मैं यहाँ पे दोबारा पास ही कर देता हूँ, ठीक है। इमेज नॉट अवेलेबल की जगह यहाँ लिखा हुआ नजर आ जाएगा इमेज, ठीक है। अब आप वाला क्वेश्चन के अगर साथ साथ आप दिखाना चाहें तो मैं इसकी विथ जो है सेम ऊपर वाली विथ की तरह कर दूंगा 150 पिक्सल, तो ये भी छोटी होकर 150 पिक्सल पे आ गई। अब ये हमें ज्यादा छोटी लग रही है, देखो ज्यादा छोटी नहीं है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है, इसका बैकग्राउंड ही व्हाइट है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इमेज साथ वाली ज्यादा छोटी हो गई है, जबकि ज्यादा छोटी नहीं हुई, इसके साइड पे यहाँ पे वो है पड़ा इमेज है, बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का। ओके, देन अब मेरे पास इमेजेस लग गई, सेम ऐसे ही मैं जितनी इमेजेस चाहूँ उसे लगा सकता हूँ, उसका हाँ, उसकी नीचे लगानी है तो आप यहाँ पे एक BR का टैग लगा दें,
tr का टैग लगाएंगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, बस एक टैग में आप दो इमेजेस नहीं लिख सकते, एक लाइन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखें जैसे कि मैं बी आर नहीं लगाता तो ये एक ही लाइन में आ रही है, मैं इसको जितनी बार मर्जी रिपीट कर दूं ये एक ही लाइन में आएगी। ठीक है, जब तक ये वो नहीं हो जाती, मतलब कि विथ कंप्लीट करके नीचे लाइन पे नहीं आता। ये देखो विथ कंप्लीट हुई, ऑटोमेटिकली वो नीचे लाइन पे आ शिफ्ट हो गया। जब तक विथ कंप्लीट नहीं हुई तब तक वो एक ही लाइन पे रहेगा। अगर आप इस्तेमाल ज्यादा भी करें तो आपको यहाँ पे अंदाजा होगा, ये देखें। ठीक है, अच्छा मैसेज। तो हमारे पास इमेजेस की विड्थ हमने सेट की है, सिर्फ उसके बाद जितनी इमेजेस थी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है 100% के हिसाब से। ठीक है, तो देन मैं यहाँ पे एक दो इमेजेस ऐसे लगा लेता हूँ, 6 इमेजेस लगा दी। ठीक है, अब इनमें मैं चाहता हूँ कि पहली इमेज पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ मैं क्लिक करूँ इमेज बड़ी हो जाए, जैसे अक्सर यही होता है ना, पिक्चर पे क्लिक करते हैं पिक्चर बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वो भी इसकी लिंक लगा होता है। वो लिंक कैसे लगा होता है, आप ए का टैग लगाएंगे, एंकर टैग, यहाँ पे पाथ दे देंगे 1.jpg। ठीक है, और इमेज उसके अंदर आप टेक्स्ट की जगह इमेज का टैग दे देंगे। हमने टॉप पे टेक्स्ट दिया, यहाँ पे एंकर टैग में टेक्स्ट दिया तो टेक्स्ट अप्लाई हुआ था। देन मैंने इमेज अप्लाई करनी है तो यहाँ मैं इमेज दे दूंगा, वो इमेज अप्लाई कर देगा। ठीक है, मैंने यहाँ कहा कि इमेज अप्लाई हो जाए 1.png की। ठीक है, और उसका जो अल्टरनेटिव है वो यहाँ शो हो जाए, अल्टर इमेज लिंक नॉट फाउंड। देन विथ शो हो जाए 150 पिक्सल। ओके, रिफ्रेश, तो यहाँ एक इमेज आ गई फर्स्ट वन। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास एक इमेज ओपन हो जाएगी, वही इमेज इंक्रीज होकर ओपन हो गई। ठीक है, तो बेसिकली वो एक लिंक की वजह से वहां पे मूव किया है। यहीं पे मैं अगर टारगेट लगा दूं, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, तो वो क्या करेगा, न्यू टैब में इमेज ओपन कर देगा। ठीक है, ओके, यहां तक इजी है, मुश्किल तो नहीं है। ओके, सो इमेजेस समझ आ गई। ऐसे आप इमेजेस लगाते हैं, उसकी विड्थ हाइट अपनी मर्जी से मैनेज करते हैं, देन ऐसे ही लिंक लगता है। ठीक है, अब लगाने के तरीकाकार चेंज है, लोकेशनें चेंज है, हर जगह पे लिंक और चीजें यही अप्लाई होंगी। आप गूगल का कोड भी ओपन कर लें, देख लें, वेरीफाई कर लें, वहां पे भी इमेजेस अप्लाई करने का तरीकाकार यही है। ठीक है, हर चीज अप्लाई करने का तरीकाकार यही होगा, लोकेशन टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन एचआर के बाद हमारा सेकंड क्या था, टेबल। वंस अगेन टेबल। पहला टेबल हमने बड़ा सिंपल रखा था, टेबल टी आर टी डी बस। ठीक है, अब एक और टेबल का तरीकाकार होता है, टेबल स्टार्ट किया, बेसिक टैग तो वही रहेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल, एट्रीब्यूट लगा दिया, देन एट्रीब्यूट लगा दिया सेल स्पेसिंग 0, देन एट्रीब्यूट लगा दिया सेल पैडिंग 10, जो हम मतलब यूज करते आ रहे हैं, हमें इसका अंदाजा है। देन हमने लगा दी विथ 60%, देन हमने लगा दिया अलाइन सेंटर। ठीक है, रिफ्रेश, ये एक लाइन आ गई ब्रेक से। ठीक है, अब इसमें हमने पहले लिखा था टी आर, टेबल रो। अब हम टेबल रो नहीं लिख रहे, अब हमने टेबल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया होगा, हेड, बॉडी, देन फुटर। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं टी हेड, टेबल हेड। टेबल के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, टेबल हेड आ गया। अब टेबल हेड के अंदर हमारे पास टी आर और टी डी आता है, लेकिन अब टेबल हेड और टी डी होता है टेबल डेटा। ऐसे ही एक और टैग है टेबल का, वो है टी एच के नाम से, टेबल हेडिंग। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेबल हेडिंग, मैंने यहाँ लिख दिया एस एस डॉट नंबर, सीरियल नंबर। देन मैंने टी एच में लिख दिया इमेज नेम। ठीक है, मुझे इमेज का नाम नजर आए। देन मैंने यहां लिख दिया व्यू इमेज, व्यू इमेज,
देन मैंने यहां लिख दिया बस ये 3 कॉलम बनते हैं, ठीक है, इमेज और व्यू फुल इमेज, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 कॉलम है, मैंने ऐसे बनाए हैं। बैक आके रिफ्रेश करते हो, आप नोट करें बोल्ड है बना हुआ ऑटो, TH ऑटो बोल्ड हो गया, देन उसके बाद ऑटो सेंट्रल लाइन हो गया, ऐसे ही है। देन टेबल हेडिंग के बाद हमारे पास आता है टी बॉडी, टेबल बॉडी, बट ऐसे ही टेबल फुट भी है, टी फुट। अगर आप टी फुट भी देते हैं ना, पहले मतलब पहले हेडिंग दी, देन मैंने फुट दिया, देन मैंने बॉडी दिया, फिर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि हमारा चेकिंग कर लेते हैं एक चीज की, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा रिप्लेस, और टेबल हेडिंग को मैंने कर दिया फुट, और ऐसे ही मैंने नीचे कर दिया फुट, ठीक है। रिफ्रेश, आ गया। टॉप पे टेबल हेडिंग है, टेबल हेडर, नीचे टेबल फुटर है। अब इनके बाद मैं यहां लिख रहा हूं टी बॉडी, टी बॉडी में टी आर के अंदर टी डी, टेबल नेम 1, 1 के बाद टी डी में IMG, इमेज लग जाएगी 1.jpg के नाम से, और PNG के नाम से, सॉरी, ठीक है। 1 इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। देन विथ असाइन करेंगे लाजमी, क्योंकि विथ असाइन नहीं करेंगे तो वो आपके सामने पिक्चर कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, तो वैसे होगी। मैंने विथ असाइन कर दी 100 पिक्सल, ओके। रिफ्रेश, ये देखिए 1 आ गया, इमेज आ गई, ठीक है। अब व्यू फुल इमेज करना है, मैं यहाँ पे एक TD लगा रहा हूँ, उसमें ए का टैग लगा रहा हूँ, इसमें कह रहा हूँ व्यू फुल इमेज, और इसमें पाथ दे देता हूँ 1.png का, ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, मैंने सबसे पहले टेबल हेडर लगाया था, फिर मैंने टेबल फुटर लगाया, लास्ट में मैंने टेबल बॉडी लगाया, मैंने तरतीब डिफरेंट कर दी ना, लेकिन फिर भी उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, बॉडी को सेंटर में लेके आया, फुटर बॉटम पे लेके आया, हेडर टॉप पे लेके आया, ठीक है। तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होता है कि आप अगर टेबल फुटर बॉर्डर लगाते हैं ना, इस तरह से तीनों मतलब लगाते हैं, तो तरतीब अगर आगे पीछे हो भी जाए आपसे, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, ठीक है। ये HTML5 का टैग था, ये देखें, जैसे कि ये दिस वन टॉप वाला बॉडी वाला, वो ऑटो आ गया ना, टी बॉडी लगाया था ना हमने टैग, ये देखें टी बॉडी में मैंने डाटा एंटर किया ना, टेबल बॉडी में, टेबल बॉडी में हम जितनी भी रोज इंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएंगी, फुटर और हेडर के दरमियान में, ठीक है। ये HTML5 का अपना एक रूल है, वो हमने यहाँ 3 कॉलम नहीं बनाए। पहला कॉलम, अच्छा ये आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि आपने ना वो सेकंड क्लास में ली टेबल वाली, ठीक है। तो भी टेबल वाली क्लास में थोड़ी सी ना, क्लास के बाद आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया टेबल में डाटा कैसे आया। देन एज इज, अगर मैं इसे जितनी बार भी इस रोज को रिपीट करूंगा सेकंड टाइम, देन मैंने यहाँ लिख दिया 2, और इमेज में मैंने यहाँ लिख दिया 2.jpg, और इधर मैंने लिख दिया jpg, और 2 jpg है, 1 पे तो कुछ भी नहीं था, 2 jpg है। देन ऐसे ही इमेज नॉट फाउंड 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, इमेज आ गई। मुझे इस इमेज को फुल देखना है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रही, जैसे ही फुल इमेज पे क्लिक करूंगा वो मुझे इंक्रीज होकर फुल इमेज नजर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात, इजी है। ये इस तरह से बेसिकली आपके टेबल्स बनते हैं। और अब ये टेबल मैंने डाटा ये स्टोर कराया ना आप लोगों के सामने, तो प्रैक्टिकली बेसिकली हम जब काम कर रहे होते हैं, हम यही इसी टेबल के अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर कराते हैं। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इसी टेबल में आ रहा होता है, रिपोर्ट्स आपकी इसी टेबल में आ रही होती हैं, आपके यूजर रजिस्टर्ड का कार्ड इसी टेबल में आ रहा होता है, फीस का, इनकम का, आउटगोइंग का रिकॉर्ड का जो टेबल होता है इस टेबल में होता है, ऐसे ही टेबल में आ रहा होता है, ठीक है। बस उसमें क्या है, डायनेमिकली होती है, PHP में होता है तो ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, ठीक है। स्टैटिकली देखिए, मुझे जितनी लाइनें बनानी है मैं उतनी बार रिपीट कर रहा हूँ टैग को। PHP में क्या है, मैंने एक ही लाइन लगानी होती है और उस पर लूप चला देते हैं कि ये लाइन इतनी बार रिपीट होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात।
तो ये हमारा बेसिकली ऐसे इमेज लग गया टेबल का, दूसरा तरीकाकार हम पर चल गया लिंक्स लग गए।